गुड डे स्टूडेंट्स। अज़ीज़ तलबा तालबात, मैं आपको उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपकी टीचर मिसेस अर्शी कैसर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं और आप मिलकर आज उर्दू के सबक इमली का दरख्त सफ़ा नंबर 17 पढ़ेंगे। मैं सबक को पढ़ूँगी और आप गौर से सुनें और फिर जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उन्हें ख़त कशीद करें ताकि हम बाद में उसका सही तलफ़्फ़ुज़ सीख सकें। एक रात इस ज़ोर की आंधी चली कि सारे गांव में खलबली मच गई। गांव के छप्पर उड़ गए, टीन की छतें भी उखड़कर दूर जा गिरीं। गरीबों के झोंपड़ों के नामो निशान तक मिट गए। कई घरों में आग लग गई। बच्चे डर के मारे चारपाइयों के नीचे छुप गए। बड़े बूढ़े दुआएं मांगते रहे। सारी रात जागते कटी। खलबली मच गई। खलबली का मतलब है एक हंगामा बर्पा हो जाना। घरों के छप्पर जो होते हैं वो घास फूस से लोग अपने घरों के छतों के ऊपर, जैसे हमारे लेंटर डला होता है या शीट डली होती है, वहाँ पे छप्पर गांव में डले होते हैं, वो उनके उड़ के। टीन की छतें वो तो आपने यहाँ पे भी देखी हैं, अपने कराची शहर में भी देखे हैं कि टीन की छतें भी डली होती हैं, उखड़ कर दूर जा गिरी। सारी रात बड़े बूढ़े जो हैं वो दुआएं मांगते रहे और जागते रहे। बच्चों, हमने पहले 3 पैराग्राफ जो हैं उनमें ये देखने की कोशिश की कि इमली का दरख्त गांव वालों के नज़दीक बहुत अहमियत का हामिल था। वो इमली का दरख्त गांव वालों के लिए एक मरकज़ी किरदार की हैसियत रखता था। गांव वाले या वहाँ पे जो काफ़िले आते वो उनके लिए एक पनाहगाह भी था, बच्चों के खेलने की जगह भी थी और गांव के बड़े बूढ़ों के मसाइल हल करने की जगह भी। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक रात बहुत ज़ोर की आंधी आई। बच्चों, आपको पता है कि ये आंधी आपने भी देखी होगी कि जब ज़ोर से चलती है तो बहुत नुकसान होता है। यही हाल इस गांव का हुआ कि इस आंधी के बाद सारे गांव में एक हंगामा सा मच गया। लोगों के घरों की छतें उड़ गईं। कुछ घरों के ऊपर जो टीन की छतें थीं वो भी आंधी की नज़र हो गईं। गरीब लोगों के घर तबाह और बर्बाद हो गए। गांव में जो कई घर ऐसे थे जिनमें आग लग गई। बच्चे इतना डर गए कि वो घरों में छुप गए। बड़े बूढ़े पूरी रात दुआएं करते रहे कि या खुदा हमें इस आफत से महफूज रख। अगले पैराग्राफ में देखते हैं। सुबह 5 बजे के करीब खुदा खुदा करके आंधी थमी। अब घर से निकलकर गांव का हाल देखा तो लोगों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने घर घर जाकर एक एक की खैरियत दरियाफ्त की। अब आगे बढ़े। ये तक देखकर उन्हें बहुत सदमा हुआ। सदमा होना, दुख होना, रंज होना कि इनका पुराना दरख्त जिसने इनके बुज़ुर्गों की आँखें देखी थी, ये मुहावरा है, मतलब कि जिसने बुज़ुर्गों से एक तरह की तरबियत पाई थी, उनकी सोहबत में रहा था, ज़मीन से उखड़ा पड़ा था, यानी ज़मीन से बिल्कुल अलग पड़ा हुआ था। इस वक्त वो अपना दुख भूल गए और सब इसका मातम करने लगे। अब इन्हें इसकी कदर हुई, यानी अब उन्होंने इसकी कदर करने यानी कि इसकी इज़्ज़त उनके दिलों में और बढ़ी। सब के सब आंधी को बुरा भला कहने लगे और औरतों ने उसे कोसना शुरू कर दिया। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आंधी ने जहाँ लोगों के घरों को तबाह कर दिया, इसी तरीके से उस आंधी ने
एक बहुत पुरानी निशानी को भी ख़त्म कर दिया। मुसन्निफ़ कुछ इस तरह से तहरीर करते हैं कि खुदा खुदा करके सुबह आंधी बंद हुई तो लोगों ने शुक्र अदा किया और अपने घरों से बाहर आए ताकि एक दूसरे का हाल अहवाल मालूम कर सकें। जब सब लोग अपने घरों से बाहर आए तो ये देखकर कि इमली का दरख्त जो बहुत सदियों से उनके लिए साहिबान का काम करता था उखड़कर ज़मीन पर पड़ा था, वो इसको देखकर अपना गम भूल गए और इस बात को बर्दाश्त ना कर सके कि उनका एक बहुत अज़ीज़ दोस्त, एक बहुत अज़ीज़ साथी जो है वो उनसे बिछड़ गया, कि वो उस दरख्त को वो अपना दोस्त और अपना साथी तस्लीम करते थे। वो अपना ये गम देखकर और ज़्यादा गमगीन हो गए और अपना गम जो है उन्होंने भूल गए कि उनके घरों में क्या तबाही मची, और सब के सब उस आंधी को बुरा भला कहने लगे। अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ अल्फाज आ रहे हैं, ज़ख़ीरा अल्फाज हैं। आप मेरे पीछे इन अल्फाज को दोहराएंगे ताकि जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ें तो आपको तलफ़्फ़ुज़ में कोई गलती ना हो। पहला लफ्ज़ है खलबली। खलबली, मेरे पीछे दोहराएं, खलबली। छप्पर, खैरियत, दरियाफ्त, सदमा, उखड़ा, मातम, कोसना। अब अपनी कॉपीज़ पे ये अल्फाज के मायने लिखेंगे आप। खलबली के मायने हैं हंगामा, छप्पर, घास से बना हुआ साइबान। खैरियत, तंदुरुस्ती, सलामती, सेहत। सदमा, तकलीफ़, नुकसान। दरियाफ्त, तहकीक। मातम, सोग। अब दो सवालात मैं आपको दे रही हूँ, इसके जवाबात आपके जो भी आपने पैराग्राफ 2 पढ़े हैं उनमें से हैं, आपने तलाश करने हैं और कॉपी पे लिखने हैं। गांव के लोगों को दरख्त क्यों अजीज़ था? दोबारा दोहरा रही हूँ, गांव के लोगों को दरख्त क्यों अजीज़ था? आंधी का गांव पर क्या असर हुआ? दूसरा सवाल है, गांव का आंधी पर क्या असर हुआ? अब घर का काम है, इन्हीं पैराग्राफ में से फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ खाली जगह हैं वो आपने पुर करनी है। वो डैश के मौसम में हरा भरा हो जाता। वो बहार के मौसम में हरा भरा हो जाता। ना जाने इसने गांव की कितनी डैश देखी थी। आगे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बहारें, नस्लें, सूरतें, तो यहाँ पे क्या आएगा आप सब अब बता सकते हैं। ना जाने इसने गांव की कितनी नस्लें देखी थी। नंबर 3 पर है, जब किसी कौम के इखलाक बिगड़ जाएं तो वो लोग अपनी डैश को मुकद्दम समझने लगते हैं। जब किसी कौम के इखलाक बिगड़ जाएं तो लोग अपनी ज़ात को मुकद्दम समझने लगते हैं। अब घर के काम में मैं अल्फाज और जुमले बनाने के लिए दे रही हूँ। अल्फाज में रात, हाल, दुख, कदर, शुरू। पहले 2 जुमले मैं आपको बना के बताऊंगी और आपने इसी से मिलते जुलते जुमले बनाने हैं। रात, आज रात हमारे शहर में बहुत ज़ोर की बारिश हुई। आज रात हमारे शहर में बहुत ज़ोर की बारिश हुई। हाल, हमें हर हाल में दूसरों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। हमें हर हाल में दूसरों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। अब अगला लफ्ज़ जो है दुख है, फिर कदर और शुरू। आपने रात, हाल, दुख, कदर और शुरू के
जुमले बनाने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आसान से मिलते जुलते जुमले बनाइए। घर में रहें, महफूज रहें। ये हमारे दूसरे हिस्से का इख्तिताम है।